धन भाग 3। देवव्रत अपने महल में लौट आए, पर उनका मन पिता के प्रासाद में ही रह गया। पिता क्या सचमुच इस बात से भयभीत हैं कि उनका एक ही पुत्र है और वह किसी दिन युद्ध में वीर गति पा जाएगा? जिनके 2 पुत्र होते हैं, क्या उन्हें यह चिंता नहीं सताती? 2 पुत्र भी युद्ध में वीर गति पा सकते हैं। 2 ही क्यों, युद्ध में तो सैकड़ों हजारों व्यक्ति वीर गति पा सकते हैं। किसी राजा के 100 पुत्र भी होंगे तो युद्ध में सारे के सारे मारे जाएंगे, वंश का वंश ही नष्ट हो जाएगा। युद्ध ही क्यों, बिना युद्ध के भी सगर के पुत्र कपिल मुनि के एक सांप से ही भस्म हो गए थे। पुत्रों की संख्या कितनी हो कि व्यक्ति निश्चिंत हो सके कि उसका वंश नष्ट नहीं होगा। देवव्रत मन ही मन हंस पड़े। पुत्रों की संख्या का क्या है, स्वयं चक्रवर्ती शांतनु के 8 पुत्रों ने जन्म लिया था, क्या हुआ उनका? पर व्यक्ति अपनी वंश परंपरा को बनाए ही क्यों रखना चाहता है? जब देवव्रत इस संसार में नहीं रहेंगे तो इससे उन्हें क्या अंतर पड़ेगा कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो स्वयं को उनका वंशज मानता है? क्या मनुष्य का दायित्व मात्र अपना शरीर रहने तक नहीं है? यह धन संपत्ति सुख भोग सारा कुछ तो शरीर के लिए ही है। जब शरीर ही नहीं रहेगा, देवव्रत को लगा वे अपने मस्तिष्क में सदा घुमड़ने वाले प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न सदा ही उनके मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। व्यक्ति का जीवन क्या है? व्यक्ति जीवित क्यों रहना चाहता है? क्यों डरता है वह मृत्यु से? युद्धरत जातियों को सैनिकों की आवश्यकता होती है, कदाचित इसलिए आर्यों ने इस प्रकार के सिद्धांत बनाए थे कि पुत्र न होने पर व्यक्ति की सद्गति नहीं होगी। किंतु यह तो युद्धरत समाज का ही चिंतन हो सकता है। पुत्र के रूप में मनुष्य अपने ही जीवन का विकास करता है। वृद्धावस्था में जब वह दुर्बल और असहाय हो जाता है तो वह देखता है कि युवा पुत्र उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसकी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, और यदि वह निर्धन है तो उसका भरण पोषण कर रहे हैं। तो अपनी सुख सुविधा के लिए ही तो पुत्र चाहता है वह। यदि उसके कुटुंब या समाज के लोग वृद्धावस्था में भी उसकी देखभाल की सम्यक व्यवस्था कर दें तो भी वह अपने वंश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इतना ही प्रयत्नशील होगा क्या? देवव्रत के मन में कई तर्क और उनके अनेक उदाहरण सिर उठा रहे थे। स्वयं देवव्रत की माता ने एक एक कर अपने 7 पुत्रों को गंगा में समर्पित किया था। उन्होंने तो वंश की वृद्धि की चिंता नहीं की थी। देवव्रत स्वयं अपने मन को टटोलते हैं तो उन्हें अपने वंश के लिए कोई व्यग्रता दिखाई नहीं पड़ती। सन्यासियों को अपने वंश को अमर बनाने की चिंता नहीं होती, राजाओं को होती है। संसार से विदा लेते हुए अपना राजपाट छोड़कर जाने का दुख सह्य नहीं होता राजाओं को। स्वयं तो काल से नहीं लड़ सकते तो यह मार्ग ढूंढा है उन्होंने। इतना संतोष तो रहे कि धन संपत्ति अपने पुत्र के हाथों में छोड़कर आए हैं। शायद इसलिए देवव्रत को अपने वंश की चिंता नहीं है, शांतनु को है। तो क्या शांतनु राजा है और देवव्रत सन्यासी? देवव्रत का मन हुआ कि जोर से हंस पड़े, पर सहसा ही देवव्रत का मन दूसरी ओर चल निकला। देवव्रत और शांतनु के वंश में तो न कोई भेद है न विरोध। देवव्रत की वंश परंपरा भी तो चक्रवर्ती शांतनु की ही वंश परंपरा है। तो फिर वंश की रक्षा के लिए पिता देवव्रत का विवाह करने की सोच रहे हैं क्या? देवव्रत विचित्र मनस्थिति में पड़ गए थे। अपने विवाह के नाम से ही उनके सामने एक विराट प्रश्न चिन्ह आ खड़ा होता था। पिता ने ठीक कहा था कि जब माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी तो उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया था। पर दूसरा विवाह क्यों नहीं किया था? इसलिए कि वे अपनी मनस्थिति से संतुष्ट थे, या शायद माँ के साथ संबंधों के कारण ही, अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण, या अपनी पत्नी के प्रति वितृष्णा के कारण। उनके पिता ने माँ को गंगा तट पर देखा था और तत्काल मुग्ध हो गए उठे थे। उनके विषय में पिता ने कोई खोज कोई पड़ताल नहीं की थी। वह कौन थी, किसकी बेटी थी, कहाँ रहती थी, उसके संबंधी और अभिभावक कौन थे, कहाँ थे, उसके साथ विवाह के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता थी? पिता ने कुछ नहीं पूछा था, कुछ जानना नहीं चाहा था। रक्त की शुद्धता के लिए दृढ़ आग्रही आर्यों के इस सम्राट ने माँ के कुल गोत्र को जानने का तनिक भी तो प्रयत्न नहीं किया था।
आर्य लोग नारी को स्वतंत्र नहीं मानते। मनो कहते हैं कि नारी अपने पिता, पति अथवा पुत्र के अधीन होती है, किंतु सम्राट शांतनु ने तो कभी जानना नहीं चाहा कि वे किसके अधीन थी। माँ के सौंदर्य को देखकर पिता इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने उनसे तत्काल विवाह कर लिया था। पर यह दैहिक आकर्षण गृहस्थी का आधार नहीं बन सका। देवव्रत के मन को यह प्रश्न निरंतर परशु की धार के समान काटता रहता है। क्या मात्र दैहिक आकर्षण गृहस्थी का आधार बन सकता है? पर उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। प्रत्येक स्त्री पुरुष एक दूसरे की ओर देह के सौंदर्य को देखकर ही तो आकृष्ट होते हैं। पिता भी हुए थे, पर कहाँ चली गृहस्थी? क्या साथ रहना और संतानें उत्पन्न करना गृहस्थी है? शारीरिक आकर्षण में एक दूसरे के साथ बंधे रहना और चाह कर भी संबंध विच्छेद न कर पाना तो यातना है। देवव्रत को सदा लगता है कि यह शारीरिक सौंदर्य तो फंदा है, बहेलिए का जाल। भोला पक्षी दाना चुगने के लिए आता है और जाल का पता उसे तब चलता है जब वह उड़ने में असमर्थ हो चुका होता है। दुख का आवरण कितना मोहक बनाया है प्रकृति ने। पिता को देखते ही देवव्रत के मन में बार बार एक ऐसे ही पक्षी का चित्र उभरता है जिसके पंजे जाल की फांस में बंध चुके हैं, पंखों पर लाशा लग चुका है। वह पंख फड़फड़ा कर रह जाता है पर उड़ नहीं पाता। आत्मा मुक्त होने को फड़फड़ा रही है, विवेक बार बार चेतावनी दे रहा है और आंखें मुग्ध भाव से दाने को देख रही है। देवव्रत की आंखों के सन्मुख कोई सुंदरी नारी बदन आता है तो उसका विवेक जैसे कशाघात करने लगता है। सावधान सावधान। देवव्रत की आंखों के सम्मुख कोई सुंदर नारी बदन आता है तो उनका विवेक जैसे काशाघात करने लगता है। सावधान सावधान। सुंदर नारी बदन ही क्यों, देवव्रत को इस संसार की प्रत्येक आकर्षक वस्तु एक चेतावनी सी लगती है। कई बार तो उन्हें लगता है कि उनके मन में आकर्षण और वितृष्णा के भाव चिपक कर एक हो गए हैं। जहां कहीं आकर्षण जागता है, वितृष्णा अपने कान खड़े कर उस मृग शावक के समान उठ खड़ी होती है जो प्रत्येक शब्द को आंखें तक की पदछाप मानकर डर जाता है। पता नहीं देवव्रत अपनी इन आशंकाओं से मुक्त क्यों नहीं हो पाते। क्यों वे अपने अन्य समवयस्कों के समान सुख के लिए लालायित नहीं हो पाते? क्या वह भी अपनी माँ के कारण? कहते हैं माँ ने अपनी 7 संतानों को एक एक कर गंगा नदी को समर्पित कर दिया था। पिता उन्हें रोक नहीं पाए थे। संतान के मोह में माँ की मनमानी को रोकने का प्रयत्न करते तो उन्हें भय था कि माँ उनसे संबंध विच्छेद कर उन्हें छोड़कर चली जाती। संतान का मोह, ओह, देवव्रत के लिए यह भी सुनी सुनाई बात ही है। माँ के मन में कभी उनके लिए मोह नहीं जागा। गई तो गई, देवव्रत ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। माँ के मन में मोह नाम का कोई भाव ही नहीं था। शायद नारी मन की तनिक सी ममता कहीं भी माँ को छू गई होती तो वे इस प्रकार जन्म दे देकर अपने 7 पुत्रों को गंगा नदी को समर्पित कर देती। जिसके मन में 7 पुत्रों के लिए मोह नहीं जागा, वे देवव्रत के प्रति ही क्यों अनुरक्त होती? माँ के मन में पति के प्रति ही कौन सा अनुराग था? जिसके साथ इतने वर्षों तक पत्नी के रूप में रही, जिसके 8 संतानों को जन्म दिया, उसकी किसी इच्छा का रत्ती भर सम्मान नहीं था उनके मन में। वे तो जैसे पति से लड़कर अलग होने का बहाना खोज रही थी। अपनी संतानों को एक एक कर जीवन मुक्त करके अपने पति के मर्म को आहत करने का प्रयत्न कर रही थी। जाने कैसी नारी थी वह, जाने किस बाध्यता में उसने चक्रवर्ती शांतनु से विवाह किया था, जाने किस मजबूरी में 8 संतानों को जन्म दिया था। और पिता के साथ रहते हुए भी आज तक देवव्रत ने पिता के व्यवहार में अपने प्रति मोह का कभी कोई प्रमाण नहीं पाया। यदि सचमुच वे अपने एकमात्र पुत्र के सुरक्षित जीवन के लिए इतने ही आशंकित थे तो उन्हें नव प्रसूत कुक्कुटी के समान अपने बच्चे पर पंखों को फैलाए, गर्दन अकड़ाए, कुट कुट करते हुए सशंक दृष्टि से इधर उधर देखते हुए पुत्र की रक्षा करने चाहिए थी। और वे हैं कि उन्हें कभी पुत्र का ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, देवव्रत को बताया गया है कि उनके जन्म के पश्चात जब माँ ने उन्हें भी गंगा नदी को सौंपना चाहा तो पिता ने माँ की बाह थाम ली थी। माँ ने चुपचाप देवव्रत को पिता की गोद में डाल दिया और स्वयं घर छोड़कर चली गई।
इस प्रसंग को लेकर देवव्रत के मन में बहुत बार ऊहापोह होता है, तो उन्हें लगता है कि शायद माँ ने इस घर को कभी अपना घर ही नहीं माना, तभी तो इस प्रकार घर छोड़कर जा सकी। नहीं तो अपना घर ऐसे छोड़ा जाता है क्या? देवव्रत सोचते हैं तो अपने माता पिता दोनों को ही अद्भुत पाते हैं। पिता नारी सौंदर्य के मोह में बंधे अपनी संतानों को मृत्यु की गोद में जाते देखते रहे, कुछ नहीं बोले। उनके लिए जीवन का एकमात्र सत्य नारी देह का आकर्षण ही है क्या? देवव्रत जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके नर अपनी संतानों की हत्या कर देते हैं, पर तब उनकी मादा उन नरों से अपनी संतान की रक्षा के लिए संघर्ष करती है। मादाओं में केवल सर्पिणी ही अपनी संतानों को खा जाती है, पर माँ सर्पिणी नहीं थी। कैसी होगी देवव्रत की माँ? कहते हैं कि माँ में देव जाति का सौंदर्य अपूर्व रूप में विद्यमान था, अलौकिक सौंदर्य। तभी तो पिता अपने मोह और विवेक का संतुलन बनाए नहीं रख सके। लोगों का तो कहना है कि वे स्वयं शरीर धारिणी गंगा थी, जो वसुओं को शाप मुक्त करने आई थी। शायद ऐसा ही हो। यदि माँ ने अपनी पहली संतान को गंगा में डुबोकर अपने भी प्राण दे दिए होते, तो सारी किंवदंतियों के बावजूद देवव्रत यही मानते कि उनकी माँ पिता के साथ रहकर प्रसन्न नहीं थी। इसलिए शायद वे नहीं चाहती थी कि उनकी संतान सम्राट शांतनु के महल में पले। किंतु वे तो अपनी संतानों को जल समाधि भी देती रही और चक्रवर्ती के साथ पत्नीवत रहती भी रही। शायद किंवदंतियों में ही कोई सच्चाई हो कि वे स्वयं देवी गंगा थी और किसी शापवश या किसी कर्तव्यवश भूलोक पर आई थी। नहीं तो मानवीय वृत्तियों को जितना सहज है क्या? मानव जाति की आज तक की सारी साधना क्या है? मानवीय सीमाओं का अतिक्रमण ही तो। आज तक न काम को जीत पाई मानव जाति और न वात्सल्य को, पर माँ वात्सल्य की इतनी घोर उपेक्षा। किंतु देवव्रत साधारण मनुष्य हैं। वे देवलोक के विषय में कुछ नहीं जानते। अतीन्द्रिय संसार से उनका कोई परिचय नहीं है। जन्मांतरवाद का प्रत्यक्ष अनुभव उनको नहीं है। वे तो इस भौतिक समाज और मानवीय ज्ञान एवं तर्क की परिधि के भीतर सोचते हैं, और जब वे सोचते हैं तो उनका मन कभी विषाद से फटने लगता है, कभी आश्चर्य से। यह ठीक है कि माता पिता की संतान को जन्म देते हैं, यह ठीक है कि माता पिता ही संतान को जन्म देते हैं, पर संतान क्या उनकी ऐसी व्यक्तिगत संपत्ति है जिसे वो लोग जब चाहे नष्ट कर दे? क्या माँ को यह अधिकार था कि वे अपनी संतानों को इस प्रकार जीवन मुक्त कर देती? यह जीवन किसकी संपत्ति है? कौन इसे उत्पन्न करता है और किसे इसको नष्ट करने का अधिकार है? क्या संतति का जन्म प्रकृति का विधान नहीं है? क्या स्त्री पुरुष उस विधान के उपकरण मात्र नहीं है? प्रकृति स्त्री पुरुष के माध्यम से अपनी सृष्टि को आगे चलाती है, तो जीवन किसी स्त्री अथवा पुरुष की संपत्ति कैसे है? संतान अपनी ही सही, पर क्या माता पिता को इतना अधिकार दिया जा सकता है कि वे उसे जीवन मुक्त कर दें? और सामाजिक विधान क्या है? समाज चुपचाप कैसे देखता रहा कि चक्रवर्ती शांतनु के पुत्र एक एक कर जीवन मुक्त किए जा रहे हैं? और शासन तंत्र, शासन का विधान, क्या वह कृत्य निरीह हत्या परिधि में नहीं आता? पर जब स्वयं चक्रवर्ती ही चुप रहे जिनकी संतानें थी, तो कोई और कैसे बोलता? सम्राट के अतिरिक्त शासन तंत्र है ही कहाँ? पिता और सम्राट दोनों ही चुप थे। कैसा दाम्पत्य जीवन रहा होगा उनके माता पिता का? पिता अपनी संतान को जीवन मुक्त करने वाली के रूप के मोह जाल में फंसे मानसिक दास के समान या किसी वनस्पति के समान अपने हृदय को बाणी दिए बिना उस स्त्री के साथ रहने का कष्ट और सुख दुख भोगते रहे। नारी सुख देवव्रत के मन में वितृष्णा जागती है। और माँ किस बाध्यता में रहती रही पिता के साथ? हाँ, बाध्यता ही तो रही होगी। नहीं तो क्यों नहीं वे सम्राट को पति के रूप में अंगीकार कर इस घर को अपना घर मान अपनी गृहस्थी बसा सुखपूर्वक स्थायी रूप से रह सकी। यहाँ क्यों बार बार संबंध विच्छेद का बहाना ढूंढती रही? सम्राट के मर्म पर ऐसे क्रूर आघात करती रही और अंततः अवसर मिलते ही चली भी गई। पिता जितने ही दुर्बल दिखाई देते हैं, माँ उतने ही दृढ़, कठोर, अटल। एक ही तथ्य के कितने भिन्न और विरोधी रूप हो सकते हैं। देवव्रत मुस्कुराए। दिव्य आकार दिया जाए तो यही घटना उनकी माँ को कितना गौरव प्रदान करती है।
स्वयं देवी गंगा वसुओं को शाप मुक्त करने के लिए नारी देह धारण कर पृथ्वी पर आई और अपनी इच्छा और प्रवृत्ति के विरुद्ध एक साधारण मनुष्य की पत्नी बनकर उनकी संतानों को जन्म देती रही। उस मनुष्य की संतानों को जिससे उनको कोई लगाव नहीं था, कर्तव्य समझकर अपनी इच्छा के विरुद्ध। पर यदि वे स्वयं देवी गंगा ही थी तो अपने दिव्य शरीर के साथ तो मानव की पत्नी बन उसकी संतानों को जन्म देने नहीं आई होंगी। मानवी के रूप में कहीं तो जन्म लिया होगा, पर कहाँ? उनके माता पिता का किसी को पता नहीं, उनके जन्म शैशव उनके संबंधियों का कोई सूचना नहीं। वे चक्रवर्ती को गंगा तट पर मिल गई थी, उनका कोई मायका नहीं, देवव्रत की ननिहाल नहीं। और फिर वे कहाँ गई कहाँ? और फिर वे गई कहाँ? वे मानव थी या देवी, देवव्रत नहीं जानते, पर पिता के विषय में वे बहुधा सोचते हैं। पिता का जीवन कैसा रहा होगा? पहले क्षण से ही उन्होंने पत्नी के रूप सौंदर्य के सम्मुख दासत्व स्वीकार कर लिया था। शरीर का साहचर्य तो रहा होगा, पर क्या कभी मन का साहचर्य भी उन्हें मिला? यदि पत्नी अपनी इच्छा का तनिक भी विरोध होने पर घर छोड़ जाने को तैयार बैठी हो तो कैसा दाम्पत्य जीवन रहा होगा, जहां पति पत्नी की ओर या तो लोभ की दृष्टि से देखे या भय से। वह परिवार होगा क्या? सुख क्या होता है? सुख का स्वरूप क्या है? वही जिससे वंचित होने से पिता डरते रहे? क्या सुख पाया पिता ने? जब तक साथ रहे त्रस्त होकर रहे, साथ भी रहे और त्रिषित भी रहे। जिस सुख के मोह से पिता माँ को अपने घर लाए थे, वह सुख बड़ा था या उनके रुष्ट होने का, त्याग कर चली जाने का आतंक? माँ ने निकट रहकर पिता के मन में जिस कामना को बार बार जगाया होगा, पिता उस कामना की यातना से अधिक तड़पे होंगे या सहवास के सुख से अधिक सुखी हुए होंगे? पिता के लिए देवव्रत के मन में कभी करुणा उभरती है, कभी दया। लोग कहते हैं कि सम्राट शांतनु ने अपनी पत्नी के चले जाने के बाद स्त्री सुख सर्वथा त्याग दिया। वे इस ओर से वितराग होकर देवव्रत को प्राप्त करने तक पितावत प्रजा का पालन करते रहे। सम्राट शांतनु के राज्य में कोई अन्याय नहीं था, अत्याचार नहीं था, स्वार्थ और दमन नहीं था। ठीक कहते हैं लोग, पर देवव्रत को लगता है कि आज भी पिता उसकी कामना में तड़प रहे हैं, जिसके मन में उनके लिए कभी कोई आकर्षण नहीं रहा। संयम में शांति होती है, संतुलन होता है, किंतु पिता तो माँ के चले जाने के बाद से भयंकर रूप से अशांत रहे। उन्होंने 8 पुत्रों में से बचे हुए अपने एकमात्र पुत्र की कभी सुध नहीं ली। देवव्रत को उन्होंने जन्म के बाद से कभी नहीं देखा, कभी देखने की कामना नहीं की। देवव्रत वशिष्ठ के आश्रम में रहे, परशुराम के आश्रम में रहे, बृहस्पति के पास रहे, शुक्राचार्य के निकट रहे, आर्य और देव ऋषियों के आश्रमों में अनेक वर्ष बिताए देवव्रत ने। माता का उन्हें पता नहीं था, पिता उनकी ओर से सर्वथा उदासीन थे। तो क्या करते देवव्रत हस्तिनापुर लौटकर? क्या कहे देवव्रत? पिता के मन में माँ के लिए प्रेम था या आसक्ति थी? माँ के आचरण ने उनके मन में वितृष्णा जगाई थी या यह मात्र प्रतिक्रिया थी उस आसक्ति की? इतने दीर्घ काल तक पिता को याद नहीं आया कि उनका केवल एक पुत्र है। आज अचानक क्या हो गया है कि वे अपने एकमात्र पुत्र के जीवन और अपनी वंश परंपरा के लिए चिंतित हो उठे हैं। देवव्रत के मन में प्रश्नों का एक भरा पूरा वन उग आया था।